अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल KGN सैयदा। ये जो क्लिप है ये अगस्त 6 2022 की है, जब हम लोग अजमेर जा रहे थे हैदराबाद से। मेरे वीज़ा आने के बाद हम अजमेर गए थे ख्वाजा बाबा के दरबार पे। ये रात का वक्त था, डिनर का टाइम था। हमने डिनर नहीं किया था, तो इसीलिए हमने डिनर पिक किया वहीं से, डिपार्चर से। There's some restaurant pickup option was there. I think Paradise or Bawarchi. I didn't remember exactly. But हमने वहीं से डिनर पिक किया और हम अंदर गए। मेरे ये क्लिप है मेरे वीज़ा आने के 2 weeks बाद, I think. And 15th of August को I was flying to USA. So before that 1 week we went to there. अजमेर डायरेक्टली जाने के लिए भी फ़्लाइट्स है, बट उस टाइम पे हमें अवेलेबल नहीं थे। लाइक देयर इज़ अ फ़्लाइट इन द मॉर्निंग फ्रॉम स्पाइस जेट लाइक किशनगढ़, विच इज़ अराउंड 50 to 60 किलोमीटर्स फ्रॉम अजमेर। एंड बट हमको वो अवेलेबल नहीं थे, तो हमने वाया जयपुर का रूट लिया। पहले हम जयपुर पहुँचे नाइट में, फिर वहाँ से हमने वाया रोड बस से अजमेर पहुँचे। सो इट वाज completely 2 days, I think 2-3 days trip from Ajmer. We stayed in Ajmer for 1 day, and again night we went to Delhi, so in order to visit a shrine of Bakhtiyar Kaki and the shrine of निज़ामुद्दीन। यहाँ पे मैं कुछ देख रही थी, आई थिंक बिकॉज़ मेरे पास ट्रैवल करने के लिए बहुत शॉर्ट टाइम था USA का, और मैं कुछ ज़्यादा शॉपिंग नहीं कर पा रही थी। मैं यहीं पे एज मुझे टाइम था अभी फ़्लाइट के लिए, आई वाज सीइंग सम टॉप्स टू कैरी विद मी, एंड आई वाज जस्ट एक्सप्लोरिंग द शॉप्स, लोकल शॉप्स। उसमें मुझे ज़्यादा उतना कुछ समझ नहीं आया, बिकॉज़ मेरे पास उतना टाइम भी नहीं था कि ट्रायल करें और देखें कैसा लग रहा है मुझ पे। एंड इवन आई डोंट इवन हैड टाइम टू गो आउट एंड डू शॉपिंग ड्यूरिंग दैट टाइम। मैंने आई थिंक 1 or 2 टॉप्स वहाँ से पिक किए, जो शायद बाद में मुझे सही नहीं लगे। जस्ट मैंने रैंडमली पिक किए थे उसको, without taking trial. ऐसे ही मैं एक्सप्लोर कर रही थी, बिकॉज हमारे पास थोड़ा और टाइम था, हम जल्दी आ गए थे, एज वी डोंट वांट टू मिस द फ्लाइट। हमारे पास टाइम भी नहीं था कि फिर से अगर मिस हो या कुछ हो तो फिर से ट्रैवल करें या फिर से जाएं। शेड्यूल वाज सो टाइट। ये रहा, आई थिंक बोर्डिंग gates have opened to board, and it was Indigo flight from Hyderabad to Jaipur at 8:30. जैसा कि मैंने कहा, हम पहले ही आ चुके थे, तो हमने पहले ही चेक इन कर दिया और हमारे बैगेज जा चुके थे, और हम फ़्लाइट का टाइम होते ही बोर्डिंग ओपन होती है अंदर चले गए हैं। और दूसरे दिन हम अजमेर पहुँचे। हम एक्चुअली रात को जयपुर पहुँचे और वहाँ से हमने वाया रोड हमने ट्रैवल किया अजमेर को, एंड सुबह हम अजमेर पहुँचे। हमने होटल ली, उसके बाद थोड़ा सा हमने ब्रेकफास्ट किया एंड थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया, बिकॉज़ रात में जर्नी थी। प्रॉपर रेस्ट नहीं हो पाया, हमने थोड़ी देर रेस्ट किया। उसके बाद फ्रेश होके हम आए हैं। ये दरवाज़ा है बुलंद दरवाज़ा अजमेर का, जो मेन डोर है ख्वाजा बाबा के दरबार के एंट्री के लिए। हम वहाँ से एंटर हुए, और वहीं पे आप देख सकते हैं कि राइट एंड लेफ़्ट में 2 देग होती हैं, जो एक बड़ी और छोटी देग के नाम से फेमस है, जो एक्चुअली वेरी ओल्ड देग। जो ये देग जो है, एक देग जो बड़ी है वो प्रेजेंट करे थे, गिफ्ट करे थे बादशाह अकबर ने। इसमें इतनी कैपेसिटी है कि ऑलमोस्ट
4,800 kg of food or rice can be cooked at once. एंड यहाँ पे वो लोग उसमें अपनी जो भी मन्नतें करने के बाद जो भी पैसे या अमाउंट, चावल, मिश्री, जो कुछ भी उन लोगों ने मन्नत की है वो ला के यहाँ पे डालते हैं और बाद में वो कलेक्ट करके उसके खाना बनाया जाता है या स्वीट बनाया जाता है, पर्टिकुलरली बिकॉज़ ये देग में नॉन वेज नहीं बनाया जाता, ताकि सब लोग चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो सब खा सके। सो यहाँ पे लोग कुछ सेपरेट कर रहे हैं, सॉर्ट आउट कर रहे हैं सब जो भी लोगों ने डाला हुआ है इसमें। तो जिसकी भी मन्नत कुछ भी होती है, जैसे कि हेल्थ के लिए हो, कि कुछ रोज़गार या जॉब के लिए हो, या बच्चों के लिए हो, या शादी के लिए हो, लोग अपने अपनी मन्नत अपने हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बोलते हैं कि हम अगर ये काम हुआ तो ये करेंगे। और जब भी जैसे भी काम होता है उनका, वो आके यहाँ पे इसको डाल के जाते हैं या कोई खाने बनाते हैं। तो ये बड़ी देग है। और दूसरी और एक छोटी देग है जो बादशाह जहांगीर ने दी थी, जिसकी भी कैपेसिटी ऑलमोस्ट 2,400 kgs है। और ये रहा आस्ताना। सो द गुंबद ऑफ ख्वाजा गरीब नवाज़ जो जनरली दिखाया जाता है, ये एक्चुअली द ऊपर जो कलश है उसके ऊपर जो है सो वो 100 kgs ऑफ गोल्ड का बना हुआ है। एंड ये चिल्ला है फ़रीद शकरगंज का, यहाँ पे उन्होंने इबादत की थी। सो उस जगह को एक चिल्ला बना दिया गया है। और ये मस्जिद है शाहजहानी मस्जिद। एंड ये दरबार के सामने अपोजिट साइड में बहुत बड़ी मस्जिद और बहुत पुरानी ओल्ड कंस्ट्रक्टेड मस्जिद है। आई थिंक ये मुग़ल बादशाहों के ज़माने की मस्जिद है। तो यहाँ से भी गुंबद नज़र आता है। सो हम लोग हाज़िरी दे गए, अंदर जाके हाज़िरी देने के बाद बाहर हम लोग सब देख रहे थे। और ये है फरीदगंज का शकरगंज का चिल्ला, जो साल में सिर्फ़ एक ही मरतबा उर्स के वक्त, उनकी उर्स के वक्त खोला जाता है। सो आप लोग जो इस पे ऊपर गोल्डन कलर का जो ताजनुमा टाइप देख रहे हैं, ये गोल्ड का बना हुआ है और 100 kgs ऑफ गोल्ड इज़ यूज़ किया गया है यहाँ पे। और ये जो है इसको बाब जन्नत कहा जाता है, यानी जन्नती दरवाज़ा, और दूसरा नाम है इसका। ये सिर्फ़ उर्स के टाइम पे और रमज़ान की ईद और बकरीद की ईद के वक्त खोला जाता है। यहाँ पे एक ये है कि हुजूर की किस औलिया को जब वो आराम फरमा रहे थे तो उनको ख्वाब में नज़र आया कि यहाँ से हुजूर गुज़रे हैं, तो इसलिए इसका नाम जन्नती दरवाज़ा है कि यहाँ से जो भी गुज़रता एक बार उसके लिए जन्नत की बशारत या जन्नत मिलने की ये है। तो लोग बहुत ही आस्था से, बहुत ही दिल से लोग जब भी ये ओपन होता है इसमें से दाखिल होते हैं। यहाँ पे मैं कुछ और क्लिप्स ले रही हूँ। बहुत ही पीसफुल, सुकून की जगह है। आप कहीं भी बैठ के इबादत कर सकते हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं। और ये एक इसके सामने एक एक एरिया बना हुआ है जहाँ जनरली ख़वाली, इसका कुछ नाम है, आई थिंक ख़वाली बारगाह या कुछ, जहाँ पे बैठ के डेली ख़वाली होती है शाम के वक्त। और हमेशा ख्वाजा बाबा का दरबार इसी तरह लोगों से कचाकच होता है। लोग, लाखों के लोग यहाँ पे आते हैं। और उस वक्त मुहर्रम का महीना था, तो यहाँ पे मुहर्रम की प्रोसेशंस चल रही थी। यहाँ पे जो मुहर्रम के पंजे वगैरह जो भी बिठाए जाते हैं वो लेके जा रहे थे। सो उसकी वजह से जो मेन डोर था वो भी लोगों के लिए क्लोज़ किया गया था, कि ताकि ये जो प्रोसेशन है वो जा सके इजीली। सो आई थिंक 7th मुहर्रम या 8 मुहर्रम का कुछ दिन था। सो
हम भी दूर ठहर के देख रहे थे। अजमेर जो है सो जो अजमेर की दरगाह है वो हिंदुस्तान और तमाम हिंद लाइक साउथ एशियन कंट्रीज़ के लिए बड़ी बारगाह मानी जाती। एंड ख्वाजा बाबा या इनका नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, या औलिया का नाम, उनको हिंद का बादशाह भी माना जाता है। एंड यहाँ पे हम लोग जो चादरें मज़ार के लिए लेके गए थे वो है, हमने डिफरेंट कलर्स की बनवाई थी, उसको लेस लगवा के। सो मैं क्लिप ले रही हूँ उनकी। मुझे ये बहुत पसंद आए थे डिफरेंट कलर्स में। मैंने खुद ख़ास करके चूज़ करके इसको बनवाने लगाया था कि मैं जब भी जाऊँगी, मेरा वीज़ा अगर होगा तो मैं ये चादर चढ़वाऊँगी। ये मेरा ये था, इरादा था। तो मैंने बहुत ही खुशी से, बहुत ही सेलेक्ट करके, बहुत इससे मैंने उसको सेलेक्ट किया, सिलवाने लगाई, उसको फिर लेके आए हैं यहाँ। सो ये अजमेर की ट्रिप है।